गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिल आर्मी राइडर। आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। और आज आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ आज आप लोगों के लिए इंडियन आर्मी की कहानी। तो मैं अब दोस्तों आप लोगों के लिए इंडियन आर्मी के बारे में कुछ कहानियाँ लेके आऊँगा, इंडियन आर्मी सोल्जर के बारे में कुछ कहानियाँ बताऊँगा। तो आज की कहानी भी हमारी इस तरह है, इंडियन सोल्जर के ऊपर है, इंडियन आर्मी के ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज अपना पहला ब्लॉग। और आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज का हम अपना ब्लॉग। यूपी के एक छोटे शहर एक यूपी को तो आप जानते ही हैं लोग, यूपी काफ़ी बड़ा शहर है, लेकिन बहुत ही बड़ा एक राज्य है जहाँ पर कि बहुत सारी फसलें पैदा होती हैं। बहुत सारे लोग वहाँ के, मतलब कि मान के चलिए कि इंडिया का जो सबसे बड़ा जो स्टेट है वो यूपी ही है। तो चलिए आज हम वहाँ से एक छोटे से शहर की बात करते हैं। यूपी का एक छोटा शहर था जहाँ एक राकेश नाम का लड़का रहता था। राकेश का जो बचपन था वो देश की सेवा करने का था। बचपन से उसका शौक़ था कि वो देश की सेवा करे, इसलिए बड़े होकर राकेश ने फ़ौज में दाखिला लिया और एक अच्छा सिपाही बन गया। आर्मी ज्वाइन करने के कुछ समय बाद राकेश ने शादी कर ली। शादी के सिर्फ 2 महीने ही वो अपनी पत्नी के साथ रहा। शादी का 2 महीने ही अपनी पत्नी के साथ रहा। उसके बाद उसे फिर से सीमा पर लड़ने के लिए बुला लिया गया था। वापस कोई एमरजेंसी हो गई थी जिसके कारण उसको वापस बुला लिया गया। शायद लड़ाई लग चुकी थी तो राकेश को वापस जाना पड़ा। राकेश के जाने के बाद उसकी पत्नी को भी काफ़ी अकेलापन महसूस होने लग गया था। वो अपनी पति की भावनाओं और उसके फैसलों का सम्मान करती थी। शादी के 2 साल बीत चुके थे। अब राकेश की पत्नी मां बनने वाली थी, लेकिन गर्भवती होने के बाद भी राकेश की पत्नी सारा समय उसे अकेला ही रहना पड़ता था, क्योंकि उस समय राकेश जो था अपनी ड्यूटी पे तैनात था। वक्त बीतता गया और इसी तरह 9 महीने के बाद राकेश की पत्नी ने एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया। बच्ची के जन्म के बाद भी राकेश उस बच्ची को देखने के लिए नहीं आ सका, क्योंकि एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर उसे भेजा जा रहा था। फौज की ज़िंदगी ऐसी ही होती है दोस्तों। उनके पास ना तो परिवार के लिए समय होता है और ना ही उसकी देख रेख के लिए। उसके अंदर जितना अपने देश के प्रति प्रेम होता है, उतना ही प्रेम उसको अपने परिवार के लिए भी होता है। राकेश की पत्नी ने अपनी छोटी सी बच्ची का नाम सोनी रखा था। जब सोनी 3 साल की हो गई, जब राकेश घर वापस आए, इसमें पहली बार राकेश ने सोनी को देखा। अपने बच्चे को सामने देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल गए। उन्होंने अपनी बच्ची को बहुत सारा प्यार किया। अपनी छुट्टियों का समय पूरा अपने बच्ची के साथ बिताया। कुछ समय तक राकेश अपनी पत्नी और बच्चे के साथ ही रहे, लेकिन जब भी उन्हें बुलाया जाता तो उन्हें जाना पड़ता था। देखते ही देखते कुछ साल बीत गए। अब सोनी 8 साल की हो चुकी थी। राकेश ज़्यादा से ज़्यादा बाहर रहते थे और सिर्फ त्योहारों या महत्वपूर्ण कार्यों में ही अपने परिवार को मिलने आ पाते थे। सोनी का पूरा समय अपनी माता के पास बीतता था। बचपन से ही पिता को अपने पास में देखकर वो अपने पिता को अपने पास नहीं ज़्यादा देर नहीं देख पाती थी बच्ची। तो उसको मतलब बचपन से ही बहुत ज़्यादा मिस करती थी अपने पिताजी को। वहीं पिताजी अपनी बच्ची को देखने के लिए अक्सर फ्री टाइम में वीडियो कॉल किया करते थे। हर साल इसी तरह राकेश त्यौहार पर घर आने वाला था। 10 दिनों बाद होली थी। सोनी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसके पिता त्यौहार पर घर आने वाले थे और वो ढेर सारे खिलौने व चॉकलेट लाने वाले थे। अपने पिताजी के इंतज़ार में सोनी बार बार अपनी माताजी से पूछती, माताजी पिताजी कब आएंगे, माताजी पिता कब आएंगे। तो उसकी माँ कहती थी, बेटा होली आने वाली है, अभी 10 दिन बाकी हैं, पापा आएंगे और ढेर सारे खिलौने तुम्हारे लिए लेकर आएंगे। लेकिन बच्चे का मन कहाँ मानने वाला था। सोनी ने अपनी माँ से कहा, पिताजी को फ़ोन कीजिए, उनसे कहिए कि जल्दी से घर वापस आ जाए। मेरे लिए ढेर सारे रंग और चॉकलेट लाना ज़रूर ना भूलें। काफ़ी जिद करने के कारण सोनी की माँ ने राकेश को फ़ोन लगाया और उनसे कहती है कि आपकी बेटी आपसे मिलने की जिद कर रही है, तो जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा। बेटी की नटखट बातों को सुनकर राकेश कहता है कि मुझे बेटी से बात करवाओ, मुझे मेरी बेटी से बात करवाओ। बेटी से काफ़ी देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं और फ़ोन रख देते हैं। अपनी बेटी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए राकेश कर्नल के पास
तीन दिन बाद की होली तक की छुट्टी लेने के लिए जाता है। अपने सीओ साहब, अपने कमांडिंग अफसर के पास जाता है कि सर मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए। कर्नल सीओ साहब यानी कमांडिंग अफसर यानी कर्नल से अनुमति पाने के बाद राकेश वापस अपनी ड्यूटी पर जाता है। वो अचानक क्या होता है कि कहीं बमबारी होने लगती है। एक जो बम होता है सीधा जाकर वहाँ गिरता है जहाँ राकेश खड़ा रहता है, जिसके कारण राकेश के शरीर पर भी बम के जो छर्रे होते हैं वो पड़ जाते हैं, जिससे राकेश के हाथ और पैर पर काफ़ी सारी चोट लग जाती है। बम का असर पूरे शरीर में फैलने से रोकने के लिए, राकेश की जान बचाने के लिए डॉक्टर्स को मौके पर ही राकेश का हाथ काटना पड़ता है। अपने इन हालातों को देखकर राकेश को बहुत बुरा लगता है। वो सोचता है कि अब वो सोनी के साथ होली कैसे मनाएगा। राकेश को इस हालत में देखकर उसकी पत्नी और बच्ची दोनों ही डर जाएंगे, जिसकी वजह से उन दोनों की होली खराब हो जाएगी। इन सब बुरे विचारों को सोचते सोचते अचानक राकेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे अपनी बच्ची सोनी के लिए बहुत बुरा लगता है। राकेश सोचता है कि वो अपनी छुट्टी कैंसिल कर दे, घर ना जाए। फौज में राकेश का एक प्यारा दोस्त होता है। दोस्त का नाम अनुज था। अनुज के साथ राकेश अपने मन की सारी बातें कहता था। राकेश की आंखों में आंसू देखकर अनुज से पूछता है कि क्या राकेश तुम्हारी आंख में आंसू, क्या हुआ? तब राकेश अनुज से कहता है कि तुम मेरे हालात से काफ़ी वाकिफ़ हो। मुझे बताओ, अब मैं अपनी नन्ही बच्ची के पास ऐसी हालत में जाऊं तो जाऊं कैसे? मेरी छोटी बच्ची मुझे इस हालत में देखकर रोने लगेगी और मैं नहीं चाहता उसकी होली ख़राब हो, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि अपनी छुट्टी कैंसिल कर दूं। राकेश के इन बातों को सुनकर अनुज कहता है कि तुम्हें अपनी छुट्टी कैंसिल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा ये हाथ तुम्हारी हकीकत है और कभी ना कभी ये तुम्हारे परिवार को ज़रूर पता चलेगी, इसलिए तुम्हें छुट्टी लेकर घर ज़रूर जाना चाहिए। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर तुम अपने परिवार को खुद के बारे में नहीं बताओगे पर उन्हें ये बात किसी और से पता चलेगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। राकेश ये भी कहता है कि अनुज राकेश से ये भी कहता है कि राकेश, घर जाने पर तुम्हारा परिवार तुम्हें इस हालत में देखकर रोएगा, परेशान होगा, लेकिन तुम्हें संयम रखते हुए उन्हें हौसला देना है। अनुज की इन बातों को सुनकर राकेश घर जाने के लिए मान जाता है। राकेश अनुज का हौसला बढ़ाने के लिए, इस मुश्किल घड़ी में साथ देने के लिए उसे शुक्रिया कहकर उसी शाम को ट्रेन पकड़कर अपने घर के लिए निकल जाता है। ट्रेन के पूरे सफ़र के दौरान उसके मन में एक ही बात चलती रहती है कि उसके परिवार वाले उसकी हालत को देखकर क्या प्रतिक्रिया देंगे। ये सोच कर राकेश को बहुत चिंता होती है, लेकिन किसी तरह स्टेशन से घर पहुंच जाता है। जब अपने घर के दरवाजे पर पहुंचता है, घर के दरवाजे पर खटखटाता है और आवाज़ देते हुए कहता है कि सोनी, मैं आ गया हूँ, आकर दरवाज़ा खोलो। अपने पिता की आवाज़ सुनते ही सोनी दौड़ते हुए दरवाजे के पास आती है, दरवाज़ा खोलती है। सोनी की माँ भी उसके पास साथ आती है। राकेश एक हाथ से अपना सूटकेस उठाए हुए होता है और अपने कटे हुए हाथ को अपने पीठ के पीछे छुपा लेता है। अपने पिता को सामने देखकर सोनी बहुत खुश हो जाती है और खुशी से चिल्लाने लगती है। जब वो देखती है उसके पिताजी एक हाथ पीछे छुपा रखा है, तो वो अपने पिता से कहती है कि पिताजी, आपने पीछे क्या छुपा रखा है, बताओ। सोनी को मानो ऐसा लगता है कि वो उसके लिए कोई सरप्राइज़ लेकर आए हैं, जिसे सोचकर वो मन ही मन खुश होने लगती है। तब राकेश प्यार से कहता है, बेटा बताता हूँ, पहले अंदर चलो। लेकिन सोनी कहाँ किसी की सुनने वाली थी। उसने राकेश की बात नहीं मानी और जिद करने लगी। अपनी बेटी को इस तरह जिद करते हुए देखकर सोनी की माँ ने राकेश से भी कहा, अब दिखा दीजिए ना, क्यों छुपा रहे हैं, आप इसके लिए क्या लाए हैं? लेकिन राकेश उसके उदास मन में सोनी की माँ से कहता है कि राधिका, इसे अंदर ले चलो, इसके बाद बताता हूँ कि क्या बात है। राकेश की बात सुनकर सोनी की माँ सोनी को समझाते हुए कहती है, बेटी, तुम्हारे पिताजी काफ़ी लंबा सफ़र तय कर आए हैं, इस वजह से थक गए हैं। अपने पिताजी को अंदर आने दो और थोड़ा आराम करने दो, उसके बाद तुम खुद देख लेना कि वो तुम्हारे लिए क्या लाए। राकेश
सोनी और उसकी माँ तीनों अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर आने के बाद राकेश सोनी को कहता है कि बेटा आप थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में जाओ, मुझे आपकी माँ से कुछ ज़रूरी बात करनी है। अपने पिता की बात सुनकर सोनी एक अच्छे बच्चे की तरह अपने कमरे में चली जाती है। अब राकेश सोनी की माँ से कहता है कि राधिका, मैंने तुम्हें सोनी से अलग इसलिए बात करने के लिए बुलाया है ताकि तुम मेरी परेशानी को समझ सको, क्योंकि मेरी परेशानी को जानने के बाद अगर तुम भी परेशान होने लगोगी तो सोनी को कौन समझाएगा। राकेश की इन बातों को सुनकर सोनी की माँ घबरा जाती है और पूछती है कि क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं, आप अपनी परेशानी मुझे बताइए। अपनी पत्नी से इन बातों को सुनकर राकेश उससे कहता है, देखो तुम रोना मत, क्योंकि तुम्हें खुद संभलना होगा। ये कहता हुआ वो अपना कटा हुआ हाथ उसे दिखाता है। अपने पति की इस हालत को देखकर राकेश की पत्नी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो बहुत रोने लगती है। राकेश कहता है, देखो अगर तुम भी ऐसे रोगी तो सोनी को कौन समझाएगा, उसे कौन संभालेगा। फिर राकेश अपनी इस दुर्घटना की पूरी जानकारी अपनी पत्नी के साथ साझा करता है। कुछ देर बाद उसकी पत्नी शांत होती है और उसे एहसास होता है, तब वो रोने से कुछ नहीं होगा। राकेश अपनी पत्नी से कहता है, हमें ये सोनी को ये बात जो प्यार से समझानी होगी। यदि यही अब हकीकत है और हमें इस बात का दुख मनाए बिना और इसे स्वीकार करना होगा। अपनी पत्नी को समझाने के बाद राकेश अपनी बेटी को अंदर बुलाता है। राकेश सोनी को वो सारे गिफ्ट देता है जो वो लेकर आए थे। इसमें सोनी के पसंदीदा खिलौने भी थे। उसे खेलने के लिए खिलौने से खेलने लगती है, पर कुछ पल बाद सोनी को अपने पिता का कटा हुआ हाथ दिख जाता है और ज़ोर से पापा चिल्लाते हुए सोनी रोने लगती है। ये देखकर राकेश और सोनी की माँ दोनों प्यार से उस बच्ची का सर को सहलाते हुए चुप कर आते हैं। फिर सोनी की माँ कहती है, क्या हुआ बेटा, पापा तुम्हारे पसंद के खिलौने लाने भूल गए क्या। सोनी रोते रोते कहती है, पापा का हाथ। राकेश मुस्कुराता है और तो ये बात है, देखो बेटा बॉर्डर में ऐसे हादसे होते रहते हैं। हम फौजी हैं और हमारा जीना और मरना सभी भारत माता के लिए ही है। तो हमें ये तक नहीं पता है कि अगले पल क्या करेंगे और हम अपने परिवार के पास जिंदा लौटेंगे या नहीं। हमें पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य को निभाना होता है। हमें अपने परिवार और तीज त्योहारों से ज़्यादा अपने देश की सुरक्षा ज़रूरी है और देश से ऊपर और देश के ऊपर तो हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। तुम एक बहादुर लड़की हो और तुम्हें परेशानियों को देखकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। अब जो बीत गया हम उस पर ध्यान ना देकर आने वाले सुख को क्यों खराब करें। जीवन में सुख का आना जाना लगा रहता है, पर इंसान की विपत्ति के समय बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। राकेश के इन शब्दों को सुनकर सोनी चुप हो जाती है और कहती है, पापा मैं भी आपकी तरह ही देश सेवा करूंगी और बॉर्डर पर जाऊंगी। राकेश ये बात सुनकर कहते हैं, बेटा मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारे जैसी बहादुर लड़की का पिता हूँ। दोस्तों उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह अच्छी कहानियाँ और सुनना चाहते हैं तो मेरे ब्लॉग की नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे आपकी कहानियों की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। अगर इंडियन आर्मी की कहानियाँ आप लोगों को अच्छी लग रही हैं तो ज़रूर मेरा साथ दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।